सारे टेंशन फेंको तो तुम्हारा मामा आया है, देखो तो। मामा। बोलो भांजी बोलो, अपने दिल के राज खोलो। मामा मैं ये खेल किसी भी कीमत पे जीतना चाहती हूँ, किसी भी कीमत पर। घबराओ मत भांजी, घबराओ मत। मैं समझ गया हूँ तुम चाहती क्या हो कहना। अब तो तुम बस निश्चिंत ही रहना। मैं चांद का टुकड़ा सुना। तो अब बारी है आखिरी राउंड की, जो फैसला करेगा कि कौन जीतेगा। इस राउंड में दोनों प्लेयर्स को अपने मुंह में एक चम्मच रखकर आगे बढ़ना होगा। उस चम्मच में एक नींबू होगा जो किसी भी सूरत में दौड़ते वक्त गिरना नहीं चाहिए। यही नहीं, दोनों प्लेयर्स के हाथ में पानी से भरा हुआ एक ग्लास भी है, जिसमें से एक बूंद पानी भी नहीं गिरनी चाहिए। क्लियर? मुझे पता है कि मुकाबला मुश्किल है, पर जो इस मुश्किल को पार करके फिनिशिंग लाइन क्रॉस करेगा वही जीतेगा। ऑल द बेस्ट। Come on, Monet! चलो जल्दी। झुनझुन, रेस शुरू होने वाली है और हम लोग यहाँ क्यों आ गए? जीनियस, हम अपने मैजिक कैमरे में ये रेस रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बाद में जीने दीदी को दिखाएंगे कि उन्होंने इस चांद के टुकड़े को कैसे हराया है। हाँ झुनझुन, जीने दीदी की जीत का वीडियो हमारे पास होना चाहिए। एक मिनट जीनियस, चलो जल्दी चलो। तो प्लेयर्स रेडी? यस। Okay, so 1, 2, and 1! Come on, Didi! Come on, Rooney, what's up? Come on, Ginny, come on! Go Mooney! जिनी भागो, रुको मत। जिनी, देखा जिन्नैन वालों पे हम बड़े भारी, आखिर हो गई ना जीत हमारी।
गई? कहा था ना मैंने तुम्हें। काश तुमने मेरी बात सुनी होती कि मैं ही जीतूंगी और शर्त नहीं लगाई होती। लेकिन अब क्योंकि तुम हार गई हो, इसलिए शर्त के मुताबिक अब तुम्हें मोनू से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। हमारी जिनी चेहरा बैठ क्या? अब क्या करें आप? एक जरा सी गेम के लिए मैं जूजू को छोड़कर क्यों जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। उस चांद के टुकड़े को तो मैं देख लूंगी। खबरू, तुम यहाँ? और इन सबको क्या हो गया है? जीनी, इस बार मैं तुम्हारे बिन बुलाए आया हूँ और ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि हमारी बात कोई सुन ना सके। खबरू प्लीज पकाओ मत। वैसे मुझे मुनी ने आज बहुत अपसेट किया है। देखो जीनी, मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुमने जिनलैंड के झंडे की कसम खाकर जो शर्त लगाई है उसका बहुत महत्व है। अगर तुम इस शर्त को पूरा नहीं करते हो तो जिनलैंड की इज्जत मूनलैंड के सामने कुछ नहीं रह जाएगी और हो सकता है तुम्हारे इस शर्त को ना मानने से मूनलैंड और जिनलैंड के बीच एक बड़ी जंग छिड़ जाए। क्या? लेकिन मैं जूजू के बिना नहीं रह सकती हूँ। जिनी, तुम्हें सोचकर ये करना चाहिए था और अब जिनलैंड की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। नहीं, मैं जिनलैंड की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। मुझे पता था जिनी कि तुम ऐसा ही करोगी और अपना स्वार्थ छोड़कर जिनलैंड की इज्जत रखोगी। जिनी, कोई बात नहीं जिनी, इट्स जस्ट अ गेम। हार गई तो क्या हुआ? हाँ? एंजल्स घर चलो। स्वीटी पाई। हाँ? क्या स्वीटी पाई, कहाँ खो गए तुम? नहीं वो जिनी को देखो, इसमें सैड क्या होना है? इट्स जस्ट अ गेम। अब गेम है तो कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। एग्जैक्टली, छोड़ो ना उसे। वैसे भी जो डिजर्विंग था जीता तो वही, और कुछ भी कहो मजा आ गया। एब्सोल्युटली राइट विकी भाई, तुम्हारी गेम्स का आइडिया बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमें ऐसे गेम्स है ना हर साल हमारी ऑफिस में ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि हमारे स्टाफ के सभी लोग बिल्कुल फिट रह सके। गुड आइडिया डैड। वैसे ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया, पर गेम्स के बाद संडे ब्रंच का बहुत मजा आएगा, है ना? बेबी वो मैं तुम तो कुछ बोलो ही मत। हम संडे ब्रंच पे चल रहे हैं एंड दैट्स फाइनल, राइट डैड? एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रिया, या बिकॉज यहाँ का फिटनेस का माहौल देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बिल्कुल फिट रहना चाहिए। तो संडे का ब्रंच तो क्या, मैं मंडे को लंच भी नहीं करूंगा। यस, आज से मैं सिर्फ सूप पीऊंगा, सैलेड खाऊंगा और वॉकिंग करूंगा। वाओ, मिशन इम्पॉसिबल। व्हाट? मिशन इज पॉसिबल सर। पॉसिबल। राइट राइट राइट, थैंक यू। सो प्रिया, ब्रंच को मारो गोली एंड लेट्स गो वॉकिंग टुडे, ओके? रेडी? ऑलरेडी 1 2 1 1 2 1 2 3 भी तो बोलो। देखा तुमने सीरी पाई, मैं हमेशा डैड के पीछे पड़ी रहती हूँ कि वो फिट नहीं रहते, और अब देखो खुद वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। तो अब मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा ना, उनकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। या ऑफ कोर्स तुम्हें जाना चाहिए। और रही बात है संडे ब्रंच की, किसी और दिन कर लेंगे बेबे। स्वीटी पाई, किसी जंबो जैसी बातें करते हो तुम। संडे ब्रंच तो संडे को ही हो सकता है ना, किसी और दिन कैसे? ओह वाओ, यू आर सो इंटेलिजेंट। वो तो मैं हूँ, लोग खामखा मुझे डम्बो कहते हैं। आई नो। अब कमिंग डैड, आई सी यू लेटर। बाय स्वीटी पाई। सी यू। बाय बाय। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, तुम और तुम्हारी टीम जीत गई। थैंक
थैंक यू मोनू। वो सॉरी, वो जीनी चली गई, मैं उसकी तरफ से अरे छोड़िए ना जीनी को। अच्छा सुनिए, आज मैंने अपने घर में जीत की खुशी में पार्टी रखी है, आप आएंगे ना? वो मैं क्या? देखिए अब जीनी भी चले गई है, आप हम लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं चांद का टुकड़ा हूँ। चलो ठीक है, चलते थोड़ी देर के लिए। ठीक है तो चलते हैं। ऐसा है मेरा ससुराल। नाइस, आई लाइक इट। यू नो व्हाट मामा जी, मुझे गेम स्टार्ट होने से पहले ही पता था कि हमारी टीम जीतेगी। मेरा मतलब मुन्नी की टीम जीतेगी। इसी बात पे पार्टी हो जाए और लवली नाचे गाएं, फिर हम सो जाएं। वाओ! हाँ मामा। एक मिनट, मीजू, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। इसे अपना ही घर समझिए मीजू। और मीजू? हाँ? ये मीजू मीजू क्या है? मेरा नाम विक्की है, विक्की। समझाओ इसे। अरे मीजू को मीजू नहीं बुलाएगा तो और क्या बुलाएगा? हम हमारे मूनलैंड में जीजू को मीजू बुलाते हैं ना। मीजू। He's so cute. खराब मूड है, बदलना होगा, हमें ही कुछ करना होगा। ओह लवली, लव क्रैकर। क्या बात है, क्या माहौल बदला। भांगेगा, शरबत पिएंगे? नहीं मामा, इनके लिए तो मैं खास शरबत मंगवाऊंगी। जरूर जरूर भांजी। आओ, हम लोग शरबत पीते हैं। कौन सा शरबत है ये मूनलैंड के स्पेशल। ये लीजिए, खास आदमी के लिए खास शरबत। इसकी क्या जरूरत है? देखो मोनी, तुमने कहा कि तुम्हारे घर चलो, पार्टी करेंगे, तो मैं यहाँ आ गया। अब मैं आ गया ना, अब मैं जाऊं? ऐसे कैसे? पहले शरबत पीजिए ना। पार्टी में आए और शरबत नहीं पियेंगे? पीजिए ना। बस ये ग्लास शरबत पी के मैं फटाफट घर जाता हूँ। वहाँ बेचारी जीनी हार के दुख में बहुत दुखी होगी। सोच क्या रहे हैं? पीजिए पीजिए। कैसा लगा? नाइस। तो और पीजिए। पीते जाओ मोनू, पीते जाओ। अभी तो पहला ग्लास है। बस इसी तरह अगर तुमने 2 ग्लास शरबत और पी लिए तो शरबत के हर ग्लास के साथ साथ तुम उस चीनी को भूलते जाओगे, क्योंकि ये है चीनी भूलो शरबत। हाँ, मैं चांद का टुकड़ा हूँ। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है जीनी? अपने जूजू पर शर्त लगा दी। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तू ये शर्त हार जाएगी तो तुझे अपने जूजू को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। नहीं, मैं अपने जूजू को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। देखो जीनी, तुमने जिनलैंड के झंडे की कसम खाकर जो शर्त लगाई है उसका बहुत महत्व है, और अब जिनलैंड की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जीनी, जिनलैंड की इज्जत का सवाल है। मुझे जिनलैंड की खातिर जूजू को छोड़कर जाना होगा। जिन लॉर्ड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए?
नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। जूजू, मैं अपनी जूजू के बिना नहीं रह सकती हूँ। और उसके बाद वो चूहा पता क्या बोला? क्या बोला? कहने लगा शादी से पहले तो मैं भी शेर था। बेटा बिल्ला, तेरे चांद के टुकड़े का मामा और भाई दोनों तेरे रंग में रंग गए हैं। यही सही मौका है, मांग ले हाथ मुनी का। वेला वेला वेला, तुम तो बड़े मजेदार। एक जोक और सुना दो मेरे यार। मैं ना मुनी से बहुत प्यार करता हूँ। ये जोक नहीं था, ये तो सच्चाई है। मुनी मुझे बहुत पसंद है। मेरी बहना के बारे में ऐसा बोला? तू जानता है ना कि जब मोंटी को गुस्सा चढ़ जाता है तो 2.5 किलो का मुक्का पड़ जाता है। भांजी, इसलिए तो खोला है सिर्फ अपने दिल का राज। तुम क्यों हो रहे हो बेकार में नाराज? मामा, मेरी बहन वो विक्की से प्यार करती है। अरे लेकिन गुरुजी, शायद आपको ये नहीं पता कि विक्की मुनी से नहीं, जीनी से प्यार करता है। जीनी की बहुत जल्द खत्म होने वाली है कहानी, क्योंकि मेरी भांजी बनने वाली है विक्की के दिल की रानी। जीनी और मेरी बहना ने लगाई थी शर्त कि जो भी जाएगा हार ये खेल, हो जाएगा विक्की की लाइफ से फेल। मतलब ये कि जो हारेगा उसे पड़ेगा विक्की की लाइफ से जाना, और जो जीतेगा वही गाएगा विक्की के साथ रोमांटिक गाना। और उधर देखो, देखो ना, देखो देखो, मेरी बहना शायद जीत गई, फिर भी कितनी उस्ताद है। वो पिला रही है विक्की को जीनी भूलो शरबत। हाँ, जीनी भूलो शरबत? हाँ, जीनी भूलो शरबत। और इस शरबत को पीने के बाद में विक्की जीनी तो क्या, जीनी के नाम तक को भूल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। कैसा लग रहा है मुन्नू? अच्छा, इनफैक्ट ये शरबत पी के तो और भी अच्छा लग रहा है। तो एक गिलास और हो जाए? नहीं नहीं नहीं, बस बस। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि मैं चलूं। बस एक गिलास प्लीज। अरे ये लीजिए, पीछे पीछे। एक्चुअली आई डोंट माइंड। अच्छा है। वैसे कौन सा शरबत है ये? तुम्हें पता है इसे पीकर है ना एकदम हल्का हल्का सा लग रहा है। ये मूनलैंड का खास शरबत है जिसे पीते ही हर कोई इतना रिलैक्स फील करता है कि अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। इसलिए अब देखिए ना, संडे से मंडे हो गया, लेकिन आपको पता चला? क्या?
पूरा एक दिन गुजर गया। Oh my God, ये मैं क्या करूं? मतलब जीनी को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। वो बेचारी मुझे ढूंढ रही होगी, चिंता कर रही होगी। ओ मोनू, इसकी चिंता मत कीजिए, अभी तक तो वो वापस जिनलैंड जा चुकी होगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या बोल रही हो तुम? सच कह रही हूँ। एक्चुअली उसने मुझसे शर्त लगाई थी कि जो भी खेल हारेगा वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। अब मैं तो शर्त हारी नहीं, तो ऑब्वियसली उसे ही जाना पड़ा। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.